हेलो दोस्तों। अभी जो नया करिकुलम आया है उसका मैं पढ़ रहा था। कुछ ओमिशंस हुए हैं, कुछ एडिशंस हुए हैं, उसका मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन मुझे जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे लगता है कि ये जो करिकुलम है इट्स नॉट अ बैलेंस्ड करिकुलम, इट्स मोर ओवर अ पॉलिटिकल करिकुलम। ऐसा लगता है मुझे। ऐसा क्यों लगता है उसका मैं बात करूँगा मैं। और कैसा एक बैलेंस करिकुलम कैसा होना चाहिए, एज अ टीचर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊँगा कि बैलेंस करिकुलम होना चाहिए जिसमें सारे एराज को दिखाया जाए। मतलब क्रोनोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए उसमें, कि एंशियंट इंडिया दिखाओ पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद मिडीवल इंडिया दिखाओ, उसके बाद मॉडर्न इंडिया दिखाओ। तो इस पूरा एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न का जो है बैलेंस्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड, अगर मुझसे पूछा जाए फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए डाइवर्सिटी आनी चाहिए इसमें। सी, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट किंग्स एंड वॉर्स, इट्स हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। हमें जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो कॉमन पीपल है, उनका भी तो हिस्ट्री दिखाना चाहिए ना। कास्टिज्म, कास्ट और वर्ना सिस्टम का हटा देना और कास्ट रेबिलियन और जो रीजनल जो रेबिलियंस हुए हैं उनको हटा देना, इसका मतलब ये है कि हम डाइवर्सिटी से दूर जा रहे हैं, हम डाइवर्सिटी नहीं दिखा रहे हैं। और तीसरा जो मुझे लगता है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोवोक करने वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, जिससे जो डिबेट है वो शो होना चाहिए। जैसे कि डिबेट है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में डिबेट होता है, वो डिबेट दिखाओ ना पूरा, उसमें पूरा बताओ। किसी को महाराणा प्रताप को ऊपर बताना और अकबर को ऊपर बताना ये सब नहीं, ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज़ मोर अबाउट डिबेट्स। हिस्ट्री में ग्लोरिफिकेशन नहीं बताना चाहिए। हमें अपना जो है एक व्यू है वो नहीं रखना चाहिए कभी हिस्ट्री में, वो बेकार हो जाता है। बच्चों को सोचने दो ना, उनका पर्सपेक्टिव क्या वो बताना चाहिए। हमें एक डिबेट दिखाओ और बच्चों का पर्सपेक्टिव उनसे लेना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ जो है मुझे लगता है कि एक जो कल्चरल प्लूरलिज्म है वो होना चाहिए। जैसे कि रिलीजन्स, लिंग्विस्टिक और रीजनल ग्रुप, ये सब इनके बारे में भी पढ़ाना चाहिए। इनके बारे में भी एक तरीके से पढ़ाना चाहिए हिस्ट्री में, ताकि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है अभी आजकल जो हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मराठी में बात करो, कन्नड़ा में बात करो, हिंदी में बात करो, तमिल में बात करो, ये जो लड़ाई है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर सबको सबके बारे में पता हो तो लड़ाई कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जो ओमिशंस हैं और एडिशंस हैं इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ठीक है, हो सकता है, चलो पढ़ा दिया जाए तो ठीक है। जैसे कि उपनिषद के बारे में है और ये सब जो भारत का जो ज्योग्राफी है, जो सेक्रेट प्लेसेस हैं, जो कैसे एक लैंड जो है सेक्रेट प्लेस बना, उसके बारे में पढ़ाओ, बच्चों को जानना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अच्छा है। लेकिन ओमिशंस से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कौन से ओमिशंस हैं उसके बारे में बात करता हूँ। एक तो जो 6th स्टैंडर्ड में जो एंशियंट किंगडम है और ट्रेड, आर्कोलॉजी, ये सब ओमिट कर दिया गया है उसके 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस से। और उसमें उपनिषद को और जो भारत का कॉन्सेप्ट है ये सब ऐड कर दिया गया, चलो वो ठीक है। बट ओमिशंस 7th स्टैंडर्ड से दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और कास्ट और सेंट्स, जो भी कास्ट सिस्टम है वो हटा दिया गया है। और जो हमारा सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं वो हटा दिया गया है, और जो मुगल टेल्स हैं वो हटा दिया गया है। तो वो जो एक तरीके से 700 ईयर्स का जो हिस्ट्री है वो ओमिट कर दिया गया है। और उसके जगह रखा क्या है, जो रखने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंशियंट डायनेस्टीज़ है, चोला, सांगा और ये सब होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सेक्रेट ज्योग्राफी है जो मैंने बताया अभी, वो होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कल्चरल ट्रेडिशंस है वो होना चाहिए, ठीक है। बट ओमिशंस क्यों, जो कि 700 एक ईयर का जो टाइम पीरियड है वो ओमिट कर दिया गया है। 8th स्टैंडर्ड में से जो मुगल कंटेंट है वो रिड्यूस कर दिया गया, उसमें मतलब रेबेलियंस बताया गया उनको, जो मुगल्स थे उनको रेबेलियंस बताया गया है। तो मुझे इससे प्रॉब्लम है कि क्यों, ऐसा क्यों। हम ब्रॉडर वे में क्यों नहीं बता सकते उनको, किसी को ग्लोरीफाई क्यों करना है, राजपूत हो, मुगल्स हो या कोई भी किंगडम हो, मराठास किंगडम हो, उनको ग्लोरीफाई क्यों करना है। उनको बच्चों को पढ़ाना ही तो है उनके बारे में, किसी को अपना जजमेंट क्यों देना उसमें। और 9th and 10th में जो नेशनल मूवमेंट है और जो डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है, वो सब क्यों हटाना है क्या मतलब क्या है इसका हटाने का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और गांधी का असैसिनेशन, मतलब गांधी जी को मारा नहीं, वो सुसाइड करा उन लोगों ने। नाथूराम गोडसे का नाम हटा दिया है उसमें से। और जो
गोधरा कांड है और डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद है, वो सब ख़त्म, गायब। सो इससे क्या मिलेगा? तो मुझे इसलिए लगता है कि ये जो बैलेंस्ड करिकुलम नहीं है, इट्स मोर ओवर अ पॉलिटिकल करिकुलम, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। अब कास्ट सिस्टम था, अब इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं था क्या? जब ब्रिटिशर्स आए तभी कास्ट सिस्टम आया इंडिया में, उससे पहले सब इक्वल थे इंडिया में, सबको सब राइट्स मिल रहे थे, सब इक्वल थे, सब मतलब सब पढ़ रहे थे, स्टडीज़ देवर स्टडिंग वेदास उपनिषद एवरीथिंग, चाहे वो औरत हो चाहे वो लोअर कास्ट हो, एवरीबडी, क्या वो सब इक्वल थे? लिखा तो यही जा रहा है ना। और 6th स्टैंडर्ड के बुक से जो वर्ना सिस्टम था, ओरिजिनल जो हमारा था वर्ना सिस्टम, वो हटा दिया गया है। और 7th स्टैंडर्ड में कास्ट बैकग्राउंड को हटा के सोशल बैकग्राउंड रख दिया गया। क्या वो सोसाइटल बेस्ड था? नॉट ऑन द बर्थ। और 9th स्टैंडर्ड में से जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट थी वो हटा दिया गया है। कभी हम लोग लड़ाई झगड़े ही नहीं कभी। और 12th स्टैंडर्ड में तो एंटी कास्ट मूवमेंट था वो हटा दिया गया। तो मतलब जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स हुए थे वो हुए ही नहीं कभी। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने का फ़ायदा है क्या। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं। एज अ टीचर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, क्या सही है क्या गलत है वो बताता हूँ ना मैं। सही ये है कि चलो बच्चों को माना जाए तो उनके जो एक सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को ओवर बर्डन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड अच्छी बात यह है कि उसमें जो इंडियन हेरिटेज के ऊपर जो ध्यान दिया गया है वो अच्छी बात है, इंडियन हेरिटेज पर ध्यान देना चाहिए। और इंडिया की जो लॉस्ट डायनेस्टीज हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, सबको सबके बारे में पता होना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और एक जो फ्रेमवर्क हुआ है, इट्स लाइक जो क्रिटिकल एनालिसिस में होना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अकबर और जो मुगल्स वगैरह इनके बारे में ग्लोरिफिकेशन थी और कुछ किंग्स के बारे में ग्लोरिफिकेशन थी, तो वो उनमें ही होना चाहिए। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सबको सबके बारे में पढ़ाना चाहिए। और लेफ्ट टू देम कि उनको क्या समझ में आ रहा है और पर्सपेक्टिव उनका बनाना चाहिए, जो स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव वो आना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन इज़ नॉट ऑप्शन। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें से, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या चीज़ है। अब जो ओवर रिमूवल है, जो मतलब जितना भी 700 ईयर्स का जो मैंने बताया आपको, ये 700 ईयर्स का जो ओमिशन है उसका आंसर कौन देगा? बच्चे के दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, वो उसका आंसर कौन देगा? सेकंड, इट्स टोटली पॉलिटिकल, इट्स विजिबल। रिमूवल ऑफ गांधी जो आरएसएस का नाम है, और जो बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है, जो गोधरा का जो 2002 का जो राइट्स हुए हैं, तो वो हो क्या कभी हुए ही नहीं हो सब। और एक डाइवर्सिटी को हटा देने की जो बात है, अभी जो कास्ट सिस्टम जो बताया वो डाइवर्सिटी है ना, वो कास्ट सिस्टम और जो हमारे जो सिस्टम थे, और हम किसके सेंटर कर रहे हैं हिस्ट्री इज ऑल अबाउट वार्स एंड किंग्स एंड क्वींस। ऑर्डिनरी पीपल का हिस्ट्री कौन बताएगा? कॉमन पीपल का हिस्ट्री कौन बताएगा? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे तो ठीक रहेगा। अब जर्मनी में हॉलोकॉस्ट क्यों पढ़ाते हैं उनको? इट्स अ बैड चैप्टर इन जर्मनी नो, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। डेमोक्रेसी के बारे में क्यों हटाना है? चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डाइवर्सिटी के बारे में क्यों हटाना है इंडिया से? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया से बड़ा डाइवर्स कंट्री है कौन सा दूसरा? 1000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं। तो वो डाइवर्सिटी को शो करना है ना हमें, उस प्राउड होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, उनको हटाना नहीं चाहिए डाइवर्सिटी को। यही चीज़ें हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों हुआ ऐसा। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, उनका तो पूरा प्रिपरेशन बेकार हो गया ना इस फ्रेमवर्क से। पूरा प्रिपरेशन बेकार हो गया उनका तो, क्योंकि जो भी लिखेगा वो गलत है। पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की जो, इट्स अलार्मिंग। आई विल टेल वन थिंग, इट्स अलार्मिंग, दैट्स इट। छेड़छाड़ करना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम से इतना ज़्यादा। जिसको अच्छा कैसे करें वो करो, ना कि हिस्टोरिकल सैनिटाइजेशन कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शत्रुमुख नहीं बनना चाहिए हमें। दिखाओ क्या हुआ है, पढ़ाओ, ताकि जो मिस्टेक्स हैं, जो पास्ट में हमने मिस्टेक करें, वो मिस्टेक दोबारा हो ना। थैंक यू।